नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं एंड हमेशा वो रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ लैंडफिल के बारे में। लैंडफिल पे हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेआरएफ जिनका टारगेट है, वो लोग या जो इन्वायरमेंट साइंस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन निकालना चाहते हैं, तो उनको लैंडफिल के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि लैंडफिल क्या होती है, कैसे होती है, कैसे डिजाइन उसको करते हैं, कितने टाइप की लैंडफिल होती है, क्या उसके लिए रेगुलेशन है, क्या उसके लिए नॉर्म्स हैं, कैसे ये काम करती है, कितने टाइम के लिए काम करती है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली लैंडफिल के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई एक लैंडफिल है, लैंडफिल में जो हम सीलेंट यूज करते हैं गैस को कंट्रोल करने के लिए, लीचेज को कंट्रोल करने के लिए, वो किस मटेरियल पे बने होते हैं। इस पे ना केवल यूजीसी नेट जो है क्वेश्चन करता है, बल्कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम होते हैं उन पे भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ी होगी, जब हम लैंडफिल डिजाइन करते हैं तो उसमें लाइनर लगाते हैं, सीलेंट लगाते हैं, और वो जो सीलेंट होता है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा सही होगा। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपने ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंडफिल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, कैसे वो फंक्शन करती है, लैंडफिल के अंदर क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, इतना हो गया आपका। जब हम लैंडफिल जो होती है एक्टिव फेज में होती है, तब उसके साथ में कौन कौन से हमें रूल फॉलो करने होते हैं पोस्ट, यानी कि जब लैंडफिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में कौन कौन से हमने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तो डेफिनेटली लैंडफिल के सारे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में आप देखें 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्लाई एश, लाइम, ठीक है, बेंथोनाइट एंड ब्यूटाइल रबर। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि भाई जो पहले 2 ऑप्शन है ये जो है सीलेंट के रूप में यूज नहीं होती है। उसी बच्चे को पता चलेगा जिसने सारे मटेरियल पढ़े हैं कि जो सीलेंट है, लाइनर है, लैंडफिल में किस किस मटेरियल का बना होता है। तो आप डेफिनेटली आपका आंसर आएगा सी एंड डी ओनली, कि भाई बेंथोनाइट क्ले जो है वो यूज की जाती है, और एंड आपका ब्यूटाइल रबड़ यूज की जाती है बेंथोनाइट क्ले लीकेज कंट्रोल के लिए, एंड ब्यूटाइल रबड़ जो है वो आपके गैस कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। तो बच्चों, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सही करने हैं तो जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं लिख लो, ठीक है, और इनको पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन फिर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत क्वेश्चन आजकल आते हैं, स्पेशली जब आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम देते हैं। देखिए बच्चे, मेरा मानना ये है, ठीक है, हम ये मानते हैं जेआरएफ बहुत बड़ी चीज नहीं है, जेआरएफ तो हम ऐसे ही निकलवा देते हैं बच्चों का, ठीक है, बट हमारा उद्देश्य रहना चाहिए जितने भी कंपटीशन निकलते हैं इन्वायरमेंट साइंस के सेक्टर में वो सारे हमारे क्लियर हों। तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी को करना होता है, ठीक है। बाई लक नेट करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी कोई कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते। वही लोग कंपटीशन क्लियर कर पाते हैं जिनका जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, जिनको चीजें पता होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी पढ़ो सटीकता से पढ़ो, संपूर्ण पढ़ो, और उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो सारे कंपटीशन में आपके काम आए। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इंडिया, स्पेशली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्दी बनती जा रही है। तो ये क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट जो है इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ। तो सबसे पहले तो मल्चिंग क्या होती है ये आपने देखना है, ठीक है ना। कंपोस्टिंग क्या होती है ये आपने देखना है,
उसके बाद में जो ये वर्ड आया ना इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो बोल देते हैं कि ISWM स्टैंड फॉर, और बच्चे इसको भी गलत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में ये देखो कि भाई हम जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं हम, जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई सबसे पहला काम जो होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वो होता है कि हम ये चाहते हैं कि वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है, ऐसे काम करें कि वेस्ट जनरेट ही ना हो। चलो, जनरेट हो गया, तो फिर हमारा दूसरा काम है कि भाई कुछ ऐसा करें कि वेस्ट रिड्यूस हो। ठीक है, अगर प्रोड्यूस हो गया तो ऐसा करना है कि वेस्ट रिड्यूस हो जाए। अगर रिड्यूस भी ना हो तो हम चाहेंगे रीयूज हो, रिसाइकिल हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे रीयूज करने की, रिसाइकिल करने की। वो भी नहीं कर सकते तो कोशिश करेंगे कि भाई इसे ट्रीट करें। ठीक, ट्रीट किया, ट्रीट भी नहीं कर पाए या अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ, रेजिडुअल इफेक्ट है, तो क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, अंततः डिस्पोजल करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत कहां से की कि वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, और हमने लास्ट स्टेप पे लेके आए आपका डिस्पोजल। तो इस पूरे प्रक्रम में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले इसी पे सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जिस बच्चे को ये पूरी सीरीज याद है कि किस स्टेप पे, किस चरण में क्या क्या चीज करते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। ठीक, तो सही आंसर अगर इसका हम देखें तो आएगा आपका टॉर्च रिडक्शन। ज्यादातर बच्चे इसका जो आंसर देते हैं वो देते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है ना, तो ये जो आप फिगर देख रहे हो, मैंने आप इसमें स्लाइड में आप देख पा रहे, मैंने यहाँ पे ये पेश की है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेबल चीज है, किसको प्रेफरेंस दोगे आप, कि भैया वेस्ट को हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मैनुअल हैं, जो लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए है कि भाई हमने सोर्स रिड्यूस करना है सबसे पहले, चाहे हम उसको ऑन साइट सेग्रीगेट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज करके देखें, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी एंड लैंडफिल बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, लीस्ट प्रेफरेंस रहती है हमारी लैंडफिल के लिए। तो ये सीक्वेंस पूरी याद करो। रिसाइकलिंग जो में किन किन कंपोनेंट की रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है, कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, किस टाइप से कंपोस्टिंग की जा सकती है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, वेस्ट टू एनर्जी कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन लिखो, सारे सर्च करो, सारे पढ़ो अच्छी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, तो डेफिनेटली आपके जो ये क्वेश्चन है सही होंगे 101%। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि लैंडफिल के अंदर क्या हो रहा है, इन विच स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लैंडफिल वेस्ट द बैक्टीरिया एसिटोजन हेल्प टू रिड्यूस द पीएच ऑफ लीचेट एंड अलाउ हेवी मेटल्स टू बी सोलुबलाइज्ड। तो जिस बच्चे को लैंडफिल के अंदर के सारे प्रोसेस पता है कि एक बार वेस्ट को डंप करने पे लैंडफिल के साथ में क्या क्या होता है, कौन कौन सी फेजेस आती हैं, किस फेज पे क्या चीज हो रही है, जो चीज हो रही है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप जो है ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे इस प्रकार के। ये देखो मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया है कि भाई सबसे पहले कि आपका वेस्ट है
उसमें सेलुलोज स्टार्च, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, फैटी एसिड बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे, फिर एस्ट्रोजन है वो ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे, और ऑर्गेनिक एसिड से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपका CO2 प्रोड्यूस होगी। ये जो है इनिशियल स्टेज में हो रहा है सारा का सारा, जब आपका एसिड फेज है। जब एसिड बनेंगे तो पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो जितने भी मेटल सोलुबलाइज हो जाएंगे। जब आपके हैवी मेटल सोलुबलाइज हो जाएंगे तो मूव करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। लीचेट में ज्यादा से ज्यादा आपके क्या जाएंगे, हैवी मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को जो हमसे एसोसिएटेड हैं ये बोलता हूँ कि अपनी कंसेप्चुअल बाउंड्री को देखो, ठीक है। ये देखो कि किस टाइप का पेपर है, सिलेबस में क्या है, क्यों है। जब आप ये समझ लेंगे तब आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाएंगे, सही जगह पढ़ेंगे। और JRF तो क्या, आप इन्वायरमेंट साइंस के सेक्टर का कोई भी कंपटीशन क्लियर करेंगे। जब तक आप नेचर को नहीं समझेंगे, एग्जाम के पेपर का क्या नेचर है, एग्जाम में क्यों क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, तब तक आप दुनिया भर की चीजें पढ़ लो, ठीक है। तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होना बच्चे, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने का यही फंडा है कि अपनी कंसेप्चुअल बाउंड्री को देखो, पेपर कहाँ से बनता है, क्यों बन रहा है, इस क्वेश्चन का क्या मकसद है, क्यों एग्जामिनर ने किया है, कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। हजारों चीजें हैं एनवायरमेंट के नाम पे, ठीक है, हजारों, बट सारी काम की नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बट सारे काम के नहीं है। एनवायरमेंट के नाम पे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं बट क्या वो सारे काम के हैं, नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन करेगा वो कैसे करेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप से अब आप अपनी तैयारी जो है करोगे। एंड जो बच्चे तैयारी करके बिल्कुल थक चुके हैं, अब उनके लिए मेरा मैसेज है, बच्चे रिवीजन, रिवीजन इज मस्ट। यहाँ पे वही बच्चा क्लियर करेगा एग्जाम जिसका रिवीजन अच्छा होगा। जो बच्चा छोड़ देगा उसका बच्चे बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत कंपटीशन है। तो मेरे बच्चों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में।